सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और आपके समक्ष उपस्थित हूं मंगल की बात करने के लिए, मार्स प्लैनेट की बात करने के लिए। जी हां, मंगल अपनी राशि को बदल रहे हैं, मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, अपनी अगली कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं और मंगल का ये लगभग 45 दिनों का परिवर्तन आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसी की बात मैं आपके समक्ष इस वीडियो में पूरे करूंगा। देखिए, मंगल अभी तक मजबूत स्थिति में चल रहे थे, सिंह राशि में मंगल का गोचर चल रहा था। अब मंगल कन्या राशि, पृथ्वी तत्व राशि, कन्या राशि, बुध की राशि और अपनी शत्रु राशि, मंगल की शत्रु राशि होती है कन्या राशि, और मंगल यहां पर प्रवेश कर रहे हैं। आने वाले अगले 45 दिन आपके ऊपर कैसे प्रभाव डालेंगे, इस मंगल की वजह से क्या सावधानियां और क्या आपको ध्यान रखना है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सटीकता से, बहुत ही गंभीरता से इस बात को समझिएगा। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है ग्रहों का। मंगल 18 अगस्त को अपनी अगली राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध की राशि है कन्या राशि और पृथ्वी तत्व राशि है और मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। 18 अगस्त को मंगल कन्या राशि में जा रहे हैं। यहां पर ये 3 अक्टूबर तक रहेंगे। 3 अक्टूबर 2023 तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे। इसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह प्रवेश 3:54 पे होगा। दोपहर में 3:54 पर 18 अगस्त को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यानी हम आपके अगले 45 दिनों की बात कर रहे हैं। मंगल के द्वारा जो आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, 18 अगस्त से 3 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा, 18 अगस्त 2023 से 3 अक्टूबर 2023 का समय कैसा रहेगा। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों से मंगल गुजरेंगे, क्योंकि कन्या राशि में इन 3 नक्षत्र रहते हैं। ये 3 नक्षत्रों का प्रभाव रहता है। मंगल जब कन्या राशि में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो मेरा आज तक का आकलन रहा है, इस दौरान स्किन की परेशानियां, चमड़ी से, स्किन से जुड़ी परेशानियां, पेट से संबंधित परेशानियां, किडनी से संबंधित परेशानियां, ब्रेन से संबंधित डर्मेटाइटिस, स्किन की ही एक परेशानी होती है, और हार्ट से संबंधित परेशानियां बढ़ती हैं। तो इन दिक्कतें, इन बीमारियों से संबंध जिन लोगों का रहा है या पास्ट में कोई दिक्कतें रही हैं, तो इस चेंज में जब मंगल कन्या राशि में जा रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रख के चलने की आवश्यकता रहेगी। तो मंगल का यह जो चेंज कन्या राशि में कैसा प्रभाव 12 राशियों पर रहेगा, इसकी बात मैं आपसे करूंगा। यह जो राशिफल आपको मैं बताता हूं, इसे आप अपने लग्न पर या अपनी चंद्र राशि पर आप इसे समझ सकते हैं। लग्न पर बहुत ज़्यादा असर होगा, चंद्र राशि पर भी समझेंगे तो उसको कहीं ना कहीं आप अपने आप को लाइफ से बहुत अधिक रिलेट करेंगे। तो आपको चाहिए कि अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि, यानी आपकी कुंडली में लग्न जहां पे है और चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है, वहां से संबंधित जो बातें निकल कर आती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपसे मेष राशि की बात करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो मंगल का प्रभाव है, मंगल आपके लिए लग्नेश और अष्टमेश, लग्न के मालिक और अष्टम भाव के मालिक मंगल होते हैं, और मंगल 6ठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 6ठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है। 6ठे भाव में मंगल का जाना, ये बात बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते। 6ठे भाव में मंगल, रोग भाव में मंगल, अब चूंकि आपके लग्नेश ही है मंगल, मुख्य ग्रह ही है, राशि के मालिक हैं आपके मंगल, और जब रोग ऋण शत्रु में चले गए तो मैं आपको बता दूं 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। नहीं तो ये मंगल आपको बीमारियां भी देंगे, आपको कर्ज की तरफ ले जाएंगे, शत्रुओं की तरफ से परेशानी, हेल्थ की तरफ से परेशानी, ये मंगल 6ठे भाव के निश्चित तौर पर देंगे। तो आने लगभग अगले 45 दिनों तक आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के प्रति, कर्ज का लेन देन से संबंधित, व बीमारियों पर पैसे जाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि जब मंगल 6ठे भाव में होते हैं तो व्यक्ति कंपटीशन, प्रतिभागी बहुत अच्छा होता है, प्रतिभाग बहुत अच्छा करता है, कंपटीशन बहुत अच्छा देता है। लेकिन 6ठे घर का मंगल चूंकि लग्न का मालिक मंगल है,
इसलिए अच्छा नहीं है। अगले 45 दिन आपकी बहुत ऊर्जा क्षीण होगी, कमज़ोर होंगे, स्वास्थ्य आता जाता रहेगा, सर्दी जुकाम की परेशानियां, हेल्थ खराब रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी, आलसी महसूस करेंगे। ये मंगल कहीं ना कहीं आपका चूंकि लग्नेश है तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मंगल आपके भाग्य भाव और आपके 12वें घर पर दृष्टि डालते रहेंगे, तो इन सारी परेशानियों के बावजूद आपका भाग्य कहीं ना कहीं आपके प्रति सपोर्ट रखेगा। और 12वें घर पे मंगल की दृष्टि होने की वजह से खर्च होंगे, व्यय होगा, है ना, बीमारियों पर खर्च हो सकते हैं, क्योंकि खर्च के स्थान पे मंगल की दृष्टि है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो मैं आपके आने वाले अगले 45 दिन खास तौर से 17 सितंबर के बाद, यानी 17 सितंबर से 3 अक्टूबर का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग देख रहा हूँ। 17 सितंबर के बाद क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तब तक सूर्य कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी परिस्थितियों को मैनेज करेंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति मजबूत रहेगी। लेकिन जब 17 सितंबर के बाद सूर्य भी छठे घर में आ जाएंगे, मंगल भी रहेंगे, तो 17 सितंबर से 3 अक्टूबर का जो समय है बहुत तनाव वाला रहेगा। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। सब कुछ अच्छा रहे, उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है, लग्न पे बृहस्पति और राहु है, उपाय क्या करना चाहिए आपको, हनुमान जी की उपासना। प्रतिदिन आप हनुमान जी की उपासना करें, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और गाय को भोजन जरूर देते रहिएगा, हफ्ते में एक आध बार गौशाला जरूर जाइए और गाय को गुड़ और रोटी डालिए। वृषभ राशि के लिए बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए जो मंगल का प्रभाव है वो पंचम भाव से होगा। मंगल आपके लिए सप्तम भाव यानी 7th हाउस और 12th हाउस के मालिक होते हैं। मंगल का स्थान 5th हाउस में जब होगा, मंगल जब 5th हाउस में प्लेस्ड रहेंगे 45 दिनों तक, कैसे प्रभाव रहेंगे, देखिए बहुत बहुत स्पष्ट समझिएगा। मंगल 5th हाउस के जब रहेंगे ना, तो 100% आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानियां आएंगी, पेट में जलन, अगर आपका कोई पास्ट हिस्ट्री है, यानी देखो भाई, कहीं पे कुछ चीज कमजोर है तो उसको तोड़ना आसान है, बड़ी सिंपल सी बात है, और कहीं पे कुछ चीज मजबूत है तो उसको तोड़ना टफ है। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी जली हुई है और उस पर फिर से आंच पड़ रही है तो उसकी स्थिति बहुत खराब होगी, और कुछ चीज़ एकदम सही है और आंच पड़ भी रही है तो थोड़ा सा लालिमा आएगा, लेकिन वो खराब नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर आपका कोई पेट की परेशानी पहले से है, पास्ट से है, कोई दिक्कत है, या आपका स्टमक का जो हिस्सा है वो वीक है, कमजोर है, ये मंगल उस पर और दबाव डालेगा। जब उस पर और दबाव डालेगा तो आपको परेशानियां ज़्यादा लगेंगी। अगर आप फिट हैं, आपको पेट कोई दिक्कत नहीं रहती, एकदम फ्रेश, सब बढ़िया है, तो भी इस 45 दिनों में आप देखिएगा कि आपको पेट से संबंधित एक इशू क्रिएट होगा। बड़ा इशू नहीं होगा, हो सकता है आपको दवा भी ना लेनी पड़े, लेकिन आप 45 दिनों में कहीं ना कहीं आप कहोगे कि यार जलन हो रही है, पेट में 99.99 नहीं है, 100% है भाई। अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई है तो है, ये है तो है। अब इसमें ये है कि अगर आप बहुत प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, संतुलन रहते हैं तो कम रहेगा, नहीं रहते तो ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब है कि ये मंगल आपके ऊपरी उदर के हिस्से को प्रभावित करेगा, ये मंगल आपके फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशंस हैं उसको खराब करेगा, आपके लव लाइफ को बहुत डैमेज करेगा, लव लाइफ में तनाव आएगा, तनाव। और इसी वक्त में मेरी जो रिसर्च और शोध में आया है कि हो सकता है आप प्रेम में हो और आप प्रेम विवाह करना चाहते हो, और आप प्रेम विवाह की बातें आप अपने फैमिली में, घर में कर रहे हो, और उसकी वजह से बहुत तनाव इस समय रहेगा, क्योंकि पंचमेश सप्तमेश पंचम में शत्रु है, तो ये बहुत गड़बड़ हो गया। तो प्रेम का जो मामला है वो डैमेज, पेट की जो स्थिति है उसमें परेशानी, और जो आपके फ्रेंड के साथ आपके जो संबंध हैं, आपकी जो फ्रेंडशिप है, आपके जो बहुत अच्छे, कहते हैं कि मेरे भाई, ये भाई जैसा मेरा दोस्त है, कहीं ना कहीं उसमें मतभेद, झगड़े या एक मनमुटाव की संभावना इन 45 दिनों में हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, ये मंगल की दृष्टि जो है वो लाभ पे है, 11वें भाव पर है, तो इन सारी परेशानियों के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी डेली इनकम सही रहेगी, पैसे जरूर आते रहेंगे, लाभ होता रहेगा, लाभ होता रहेगा, पैसे आते रहेंगे, डेली इनकम सही रहेगी। लेकिन मंगल की दृष्टि आपके व्यय भाव पर भी रहेगी, 12वें भाव पे 8वीं दृष्टि,
लाभ भाव को 7वीं दृष्टि से और चौथी दृष्टि से मंगल अष्टम को देखेगा। तो 3 बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिएगा, पैसे आपके पास आते रहेंगे और पैसों का व्यय भी होता रहेगा, क्योंकि मंगल का व्यय भाव पे दृष्टि, तो कुछ दवाइयों पर, कुछ बेमतलब की चीज़ों में खर्च होते रहेंगे, इसकी संभावना रहेगी। तो बस इतनी ही चीजें ये मंगल खराब करेगा। आपको मंगल का मैं राशि परिवर्तन बता रहा हूं, बस इतना ही मतलब है मंगल का, जितना मैंने आपको बताया, और एकदम एक्यूरेट है। अब इससे आपको बचना कैसे है? हनुमान जी की उपासना करिए, अपने इष्ट की उपासना करिए, गणेश भगवान की उपासना करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। मैं बात मिथुन राशि की करता हूं। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल देखिए 6ठे घर के मालिक और लाभ भाव के मालिक होते हैं। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु के मालिक और 11वें घर के मालिक होते हैं मंगल लाभ भाव के। ये मंगल कहाँ पे रहेंगे? चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में। 4th हाउस किस चीज का होता है? माता का, घर का, भूमि का, जमीन का। अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व हैं, या आप अपना घर बनवा रहे हैं, घर आप बनवा रहे हैं, घर में काम लगा हुआ है, आप कोई प्रॉपर्टी भूमि खरीद रहे हैं, खेत आदि का कोई विवाद चल रहा है, ये मंगल परेशानी देंगे। आपका घर बन रहा है, उस घर में कोई मजदूर से संबंधित, घर से रिलेटेड झंझट, झकझक, परेशानियां, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब होने की उम्मीद बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि 6ठे घर के मालिक हैं, रोग भाव के मालिक मंगल हैं, और मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, 4th हाउस में रहेंगे, माता के स्थान पे रहेंगे, तो आप अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, वह माता के साथ संबंधों का। आप अपने कोई मतभेद, मनमुटाव, ऐसे में माता के साथ क्या मनमुटाव होगा, लेकिन एक माता की तरफ से, माता को या माता से, मदर को या मदर से, क्योंकि 4th हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, तो माता आपकी मदर कहीं ना कहीं परेशानी में आएंगे। तो मंगल 4th हाउस में इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, ये अच्छी बात रहेगी, करियर को लेकर थोड़ा सा ठीक स्थिति रहेगी। लाभ भाव पर मंगल दृष्टि डाल रहा है, अपने स्वर, अपने भाव को दृष्टि मंगल डालेगा, तो निश्चित तौर पर आपको लाभदायक भी समय रहेगा, फाइनेंशियली गेन होते रहेंगे, लाभ मिलता रहेगा, सब कुछ अच्छा रहे। उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय सबसे बढ़िया रहेगा आपको करने के लिए, गेहूं का दान आप जरूरतमंद को करिए हर मंगलवार की दोपहर में, और गुड़ और रोटी गाय को डालिए हफ्ते में 2 बार गौशाला जाके, बहुत अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। ना मिले तो कहिएगा 100%, क्योंकि इतना अच्छा उपाय मैं कनेक्ट करके बताता हूं भाई। बुध की लगन है तो गाय से संबंधित रोटी, गुड़, ये शुक्र और मंगल से संबंधित, तो बहुत अच्छा कनेक्ट करके उपाय मैंने बताया, आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए पंचमेश मंगल होते हैं और कर्मेश मंगल होते हैं। पंचम भाव और कर्म भाव के मालिक तीसरे भाव में। ये बात बहुत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए कर्क राशि वालों के लिए मंगल कारक होता है, बहुत कारक होता है, मतलब पंचम और केंद्र का मालिक हो गया, त्रिकोण और केंद्र का मालिक हो गया। मसलन कि मंगल के ऊपर लगभग 40% स्थिति, 40% से ज़्यादा स्थितियां निर्भर करती हैं, यानी आपके जीवन का लगभग 50 आधा भाग सिर्फ मंगल के अंदर आता है, यानी आधा भाग। अगर किसी के जीवन का 50% अच्छा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। 70-80% बेहतर है, 100% तो किसी का भी नहीं हो सकता, मेरा स्वयं का भी नहीं हो सकता। 70% भी किसी का बेहतर हो गया तो फिर क्या परेशानी है, 30% तो वो कॉपरेट कर ही लेगा, है कि नहीं। तो मंगल कारक है और मंगल तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में शत्रु राशि में है मंगल, तो आपके करियर में स्मूथनेस खत्म होगी, झकझक, टेंशन, तनाव, परेशानियां बढ़ेंगी। आप ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, वाहन बहुत ध्यान से आप ड्राइव करिए, इसका ध्यान रखिए। पेट का ध्यान रखिए, पेट, एजुकेशन, फ्रेंड्स की तरफ से आपको कोई परेशानी ना आए, आपकी लव लाइफ, प्रेम में दिक्कतें ना हो, इसका ध्यान रखिए। तो पेट, प्रेम, एजुकेशन, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करेंगे आप, इन चीज़ों का बहुत, क्योंकि 3rd हाउस हमारा ट्रैवल है, तो ट्रैवल के स्थान में मंगल शत्रु है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मंगल आपके करियर का मालिक है, करियर का लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, और करियर का मालिक होकर शत्रु भाव में, तीसरे भाव में रहेगा। तो जो चीज़ें एक अपने करियर में बहुत पराक्रम दिखाना पड़ेगा। पराक्रम कहाँ दिखाना पड़ता है? जहाँ पर चीज़ें आसानी से नहीं हो रही होती हैं, तो वहीं पर पराक्रम दिखाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पहली बात।
एक बात यहाँ पे और अच्छी रहेगी कि मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर है, तो कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी है, फायदे की दृष्टि है। मंगल जब कर्म भाव पर दृष्टि, दशम भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके करियर को कहीं ना कहीं स्ट्रगल के बाद बेहतर भी करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज भी लाएंगे। तो इस 45 दिनों में नए मौके भी मिलेंगे, कुछ परेशानियों के बाद मिलेंगे, लेकिन करियर से रिलेटेड कुछ नए मौके भी देखने को मिलेंगे, इस बात को समझिएगा। उपाय क्या कर लेना चाहिए? भगवान शिव की पूजा जरूर करते रहिए और ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का प्रतिदिन आप 108 बार जाप करके अपने काम की तरफ जाइए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करिए, आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए भी मंगल योग कारक होते हैं, क्योंकि पंचम भाव और चतुर्थ भाव केंद्र और त्रिकोण के मालिक बन जाते हैं, तो मंगल आपके लिए बहुत अहम ग्रह बन जाते हैं। मंगल की स्थिति सेकंड हाउस में रहेगी, द्वितीय भाव में रहेगी। मंगल सेकंड हाउस में चलेंगे आपके। सेकंड हाउस में मंगल आपकी वाणी, आपकी एग्रेशन से नुकसान आपको देंगे। वाणी का प्रयोग, वाणी से आपको बहुत सावधान रखना पड़ेगा, बोलचाल से बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल आपकी भाषा पर प्रभाव डालेंगे और भाषा की वजह से क्रोध और गुस्से में नुकसान हो सकता है। आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, छोटी सी बात पर भी ज़्यादा क्रोध होके आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो सेकंड हाउस में मंगल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सेकंड हाउस में जब मंगल होगा तो फैमिली में भी झगड़े झकझक कराएगा, फैमिली में भी झंझट देगा, फैमिली परिवार में भी परेशानियां दे सकता है, मनमुटाव मतभेद दे सकता है, इस चीज का ध्यान रखिए। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव को दृष्टि डाल रहा है मंगल, ये फायदे की दृष्टि है। पंचम भाव को चौथी दृष्टि से मंगल भाग्य का मालिक होकर देख रहा है, तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और पंचम भाव को दृष्टि डालेगा, तो लव लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन एजुकेशन को लेकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आपको इस समय पे स्टडी, एजुकेशन से रिलेटेड आपको लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि आपके भाग्य को भी देख रहा है, तो मंगल भाग्य को भी प्रमोट करेगा, बेहतर करेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है। बाकी चीजें यहाँ पे ठीक रहेंगी। सेकंड हाउस में जो है मंगल, वो कई मामलों में बहुत अच्छे परिणाम नहीं लाएगा। अगर आपका बाई बर्थ मंगल अच्छा रहा था, तो आपने पिछले 45-46 दिन, जो 1.5 महीने आपके पीछे गए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एक ऊर्जा वाले लगे होंगे, बढ़िया वाले लगे होंगे, एक बेहतर समय रहा होगा। लेकिन उसकी कंपैरिजन ये जो मंगल का ट्रांजिट है वो थोड़ा सा डल रहेगा, थोड़ा सा डाउन रहेगा और कुछ संघर्ष को आपको देखने को मिल सकता है। तो उपाय यहाँ पे सिंह राशि वालों के लिए करना क्या है? भगवान सूर्य को जल देते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करते रहिए, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपसे कन्या राशि वालों के लिए बात कर लूँ। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए जो मंगल का प्रभाव है वो तीसरे भाव और अष्टम भाव से होता है। तीसरा भाव और अष्टम भाव जो होता है वो मंगल का होता है, यानी तीसरे भाव और अष्टम भाव का मालिक मंगल होता है। और आपके लग्न में मंगल जा रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लग्न में मंगल शत्रु मंगल, लग्न में मंगल आप ट्रांजिट से मांगलिक भी हो जाएंगे। तो लग्न में मंगल होगा, परेशानियां रहेंगी। तीसरे और 8वें का मालिक है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, ट्रैवल बहुत ध्यान से करिए, वाहन बहुत ध्यान से ड्राइव करिए। ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये आपके लिए अनुकूल नहीं है, ये आपके ट्रैवल और ड्राइविंग से रिलेटेड आपको परेशानियां देगा। आप रोड सड़क पर बहुत ध्यान से निकलें, अननेसेसरी आप कहीं घूमने ना जाएं। अगर आप कार से जा भी रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर कोई अन्य चलाने वाला है तो उसको ड्राइविंग करने दें। आप स्वयं इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिए 45 दिन तक, क्योंकि ये मंगल दुर्घटना की योग 100% बना रहा है। 100% मंगल तीसरे और 8वें का मालिक होकर लग्न में बैठ रहा है। लग्न आपका शरीर है, तीसरा और 8वां मार्केस होता है। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। लग्न में मंगल गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्रोध ये सब देता है, और ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको सही सही बता रहा हूँ, जो इम्पैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। तो लग्न में मंगल
इस तरीके की चीज़ों को करता है। मंगल यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ आपके माता के स्थान पे पड़ रही है, माता का ध्यान रखिए। मंगल की दृष्टि आपके 7th हाउस मैरिटल हाउस पे पड़ रही है, तो मैरिटल हाउस पे मैरिटल लाइफ का भी बहुत ध्यान रख के चलिए। तो मंगल यहाँ पे आपको बचना पड़ेगा। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान, जिसको हनुमान अष्टक कहते हैं, इन तीनों का पाठ हर मंगलवार और हर शनिवार को करिएगा। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नॉनवेज बिल्कुल मत खाइएगा, बहुत सात्विक आहार लेते रहिएगा। और यहाँ पे मंगल जो है रहेगा, तो आपको एक काम और करना है कि भगवान शिव के चरणों में प्रतिदिन एक फ्लावर फूल रख के अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। तुला राशि वालों के लिए मंगल की बात कर लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर मंगल का प्रभाव देखें तो 2nd हाउस और 7th हाउस, द्वितीय भाव और 7वें घर के मालिक मंगल होते हैं। और मंगल 12वें घर में गोचर करेंगे, 12th हाउस में गोचर करेंगे मंगल। 12वें घर में मंगल का गोचर जो है वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। 12वें घर में मंगल परेशानियां देगा, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। और चूंकि धन भाव का मालिक मंगल है 12वें घर में, तो ये खर्च भी कराएगा, व्यय बढ़ाएगा। खर्चों के लिए ये मंगल बिल्कुल गड़बड़ है, अच्छी बात यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। और रिश्तों को लेकर भी ये मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे जाएगी, 7वें घर में जाएगी, तो ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगी, मैरिटल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस देगी। तो इस मंगल से आपको बच के रहना है, परेशानियां मिलेंगी। अभी तक लाभ भाव में मंगल चल रहा था तो लाभ की स्थितियां थी, लेकिन अभी 12वें भाव में मंगल का जाना बिल्कुल सकारात्मक परिणाम नहीं है भाई। इससे बचें और उपाय जरूर करें। हर प्रकार से ये मंगल अच्छे परिणाम नहीं देगा। 45 दिन खर्चों को बहुत ध्यान से रखें, रिश्तों को बहुत ध्यान से रखें, हेल्थ को लेकर भी, रात की नींद को लेकर और मैरिटल लाइफ को लेकर आपको बहुत ध्यान और संभल कर चलना चाहिए। उपाय यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए आपको, बहुत आवश्यक उपाय है। मंगल की दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है, तो आप जो है सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे रहेगा कि हनुमान जी की उपासना जरूर करते रहें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करें। और लग्न में आपकी केतु चल रहा है, तो घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको दूध और रोटी जरूर देते रहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव कैसा, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए तो आपकी राशि का मालिक मंगल होता है, आपकी लग्न का मालिक यानी आपकी राशि का मालिक मंगल बनता है, और आपके 6ठे घर रोग ऋण शत्रु का मालिक मंगल बनता है। लग्न का और 6ठे घर का मालिक मंगल होता है, और लाभ भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। लाभ भाव में मंगल का गोचर लग्न से तो ठीक है कि हाँ भाई ठीक है, लाभ में चल रहा है तो गेन होंगे, पैसे की ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है, लेकिन 6th हाउस से 6th हाउस में जाके मंगल बैठा हुआ है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी लग्नेश मंगल जो 11वें भाव में है वो शत्रु राशि का है, और 6ठे घर से 6ठा, भावाद भावाम से 6ठे से 6ठा बैठा हुआ है, तो ये हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं है, ये शत्रुओं को लेकर अच्छा नहीं है। और ऐसे में पैसे फंसते हैं, कर्ज होता है, ऋण होता है। तो सबसे बड़ी बात आपको क्या पता चल रही है कि जब 6ठे घर का मालिक लाभ भाव में है, कर्ज का मालिक लाभ भाव में है, तो आप इस वक्त में कर्ज देने और लेने इन दोनों से आप बचिएगा, नहीं तो आपको परेशानियां होंगी। स्वास्थ्य, बीमारियों पर धन खर्च होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। अभी तक देखो आपकी वृश्चिक राशि थी, आप देखे होंगे पिछले 45 दिन मेरे हिसाब से ठीक रहे होंगे। जिनका मंगल बाई बर्थ अच्छा था उनके लिए मंगल पिछला 45 दिन आपको बहुत अच्छे परिणाम दिया होगा, लेकिन जिनके मंगल खराब रहे होंगे बाई बर्थ कुंडली में, उनको ठीक ठीक प्रभाव मिला होगा, या एक सामान्य सिचुएशन रही होगी, कोई परेशानी नहीं आई होगी। लेकिन जिनका मंगल बहुत अच्छा रहा होगा उनको इस 45-50 दिनों में बहुत अच्छे लाभ मिले होंगे। लेकिन अभी जो 18 अगस्त से 3 अक्टूबर का समय है, ये मंगल का अच्छा नहीं है। ये हेल्थ को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, बेमतलब के लोगों से झकझक बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि चौथी आपके धन भाव पे पड़ रही है, तो ये बात ठीक है कि फाइनेंशियली थोड़ा, शुरू में भी मैंने बताया कि लाभ भाव में है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ें सपोर्ट करेंगी। मंगल की दृष्टि 5th हाउस में, पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि 8म भाव में पड़ रही है, तो ये ऋण शत्रुओं को लेकर आपको सावधान रहना है। उपाय क्या करना है आपको, भगवान हनुमान जी की जरूर उपासना करिए, एक लाल फूल उनके चरणों में रखिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ जरूर करिए।
धनु राशि वालों के लिए मंगल की क्या स्थिति रहेगी? धनु राशि वालों के लिए जो मंगल है वो आपके 5th हाउस, पंचम भाव के मालिक और 12वें भाव के मालिक मंगल बनते हैं। पंचम भाव और 12वें भाव के मालिक बनके आपके कर्म भाव पे, कई मामलों में कर्म भाव पर मंगल का परिणाम अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए बात करूं, क्यों? क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस में बैठेंगे तो ये दिग्बली हो जाएंगे। ऊपर से त्रिकोण के मालिक आके केंद्र में बैठ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर है, ये बहुत अच्छी बात है। मंगल की दृष्टि आपके सुख भाव पर है, ये बहुत अच्छी बात है। और मंगल की दृष्टि आपके स्वराशि पंचम भाव पर भी पड़ रही है, खुद की ही राशि पर पड़ रही है, ये भी बात ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर हम 12 राशियों में देखें तो मुझे लगता है कि धनु राशि इस मंगल से थोड़े पॉजिटिव इंपैक्ट में प्रभावित होगी। मंगल को लेकर अगर देखें तो कई मामलों में पॉजिटिवली आपको ये मंगल प्रभावित करेगा धनु राशि वालों के लिए, जैसे करियर को लेकर, सुख को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आपके प्रतिष्ठा को लेकर बढ़िया प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल सुख भाव को भी दृष्टि है। लग्न पर मंगल की दृष्टि रहेगी तो एक एनर्जेटिक रहेंगे, एक ऊर्जा रहेगी आपके अंदर। तो ये कहने का मतलब मंगल सही है, ये सही परिणाम देगा। लेकिन बस चूंकि दशम भाव में शत्रु है, शत्रु राशि में है, कन्या राशि में है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, पिता के साथ संबंधों का ध्यान बहुत रखिएगा। 10th हाउस में मंगल शत्रु राशि का है तो आप जिस भी कंपनी या जहां भी आप काम करते हैं, आप अपने बॉस, उच्च अधिकारियों से थोड़ा सावधान रहिएगा या सतर्कता रखिएगा, क्योंकि मंगल वहां पे ये परिणाम गड़बड़ देगा। थोड़े से स्ट्रगल के बाद आपको सफलताएं दिलाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे शत्रु राशि का है। थोड़ी झकझक परेशानियों के बाद, जैसे कोई हम फॉर्म लेने गए तो फॉर्म तो मिला लेकिन बहुत लड़ाई झगड़ा करके मिला, बस उसी तरीके का ये है कि दशम भाव में मंगल इस तरीके के परिणाम देगा। सब कुछ अच्छा रहे, केसर और हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाते रहिए और हनुमान जी की पूजा करते रहिए। मकर राशि वालों के लिए जो मंगल का जो प्रभाव है वो काफ़ी मामलों में सही है, क्योंकि भाग्य भाव में मंगल है। भाग्य भाव में मंगल जाएगा तो आपके 4th हाउस को भी दृष्टि डालेगा, तो भूमि, घर, जमीन, परेशानियों, जमीन से संबंधित चीज़ों में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन अगर आप इसके ज़्यादा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, थोड़े ज़्यादा प्रयास करेंगे तो वो पूरे भी होंगे। क्योंकि देखिए, परेशानियों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मंगल शत्रु राशि के हैं। भाग्य भाव में कन्या राशि मंगल की शत्रु राशि होती है, और शत्रु राशि पे बैठ के मंगल चतुर्थ भाव को देखेंगे अपनी 8वीं दृष्टि से, इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, चूंकि अभी तक अष्टम भाव में मंगल चल रहे थे तो 9th हाउस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक भाग्य का सपोर्ट बनेगा, क्योंकि केंद्र के मालिक हैं, त्रिकोण में जा रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट जरूर आपके ऊपर बढ़ेगा। तो चीजें आपके साथ फेवर तो करेंगी, लेकिन चूंकि शत्रु राशि में मंगल है तो बेमतलब की झकझक भी बढ़ेंगी, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, टेंशन भी बढ़ेगा, रुकावटें भी बढ़ेंगी और फिर चीजें पूरी होंगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। तो मंगल का जो प्रभाव है वो भाग्य भाव पे आपके रहेगा। तो इस तरीके का मंगल की जो दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर है, तो कोई विदेश जाने से संबंधित, फॉरेन से संबंधित, वीजा से संबंधित इस तरीके के कोई मामले हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये मंगल आपके लिए ठीक प्रभाव में रहेंगे। मंगल की दृष्टि 3rd हाउस में है। ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, वाहन का बहुत ध्यान से रखिए, नहीं तो कुछ वाहन में या ड्राइविंग से या ट्रैवल में आपको परेशानियां होंगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि 3रे भाव में है। सब कुछ अच्छा रहे, उपाय क्या कर लेना चाहिए आपको कि आपकी जो ईष्ट है वो माँ भगवती हैं, उनके चरणों में एक सफ़ेद फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए और हनुमान जी की उपासना करिए। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल के परिणाम कैसे रहेंगे? मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा और मंगल कुंभ राशि वालों के लिए दशम भाव 10th हाउस के मालिक और 3rd हाउस के मालिक होते हैं। दशम भाव और 3रे भाव, केंद्र कर्म भाव और 3रे भाव के मालिक अष्टम भाव में, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। करियर में उथल पुथल, टेंशन, स्ट्रेस और वर्किंग प्लेस पर मानसिक उलझन, तनाव, झकझक, परेशानियां, क्योंकि कर्म का मालिक अष्टम में। आप इन 45 दिनों में
आप अपनी नौकरी से कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, उतार चढ़ाव, खींचतान, बॉस से, उच्च अधिकारियों से, कलीग से, ये परेशानियां फेस करेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको पास्ट थोड़ा सा बताऊं, अगर आपका मंगल बाई बर्थ बढ़िया है, अब बाई बर्थ बढ़िया है या नहीं है अगर ये आप जान सकते हैं तो देखिएगा कि अगर आपका मंगल आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, कुंडली में, ये जो मैं बता रहा हूं ये गोचर कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल अच्छा बैठा हुआ है तो पिछला 45-50 दिन आपके लिए सही रहा होगा। आपके करियर से रिलेटेड, डेली इनकम को लेकर एक शांति, एक सुकून, एक बढ़िया, एक नई अपॉर्चुनिटी, या आपको लगा होगा कि काम बढ़िया चल रहा है, सब सही चल रहा है। लेकिन अब ये जो मंगल है वो अष्टम में जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, परेशानियां, करियर को लेकर टेंशन, दिक्कतें ये आपको देखने को मिलेगी। अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। फादर से रिलेटेड, पिता से या पिता को, पिता के स्वास्थ्य को या पिता के साथ संबंधों को एक मतभेद, मनमुटाव ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पे भी पड़ रही है, तो पुराने रुके हुए फंसे हुए पैसे निकलने के चांसेस तो बन जाएंगे। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ रही है, तो ड्राइविंग, वाहन, ट्रेवल बहुत ध्यान से आप करिएगा, नहीं तो वहाँ पे आपको परेशानियाँ होंगी। अष्टम भाव में जब मंगल रहता है ना, तो जिनको कोई पाइल्स की प्रॉब्लम होती है या स्टूल से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड परेशानियाँ रहती हैं, तो ये मंगल उन चीज़ों को और जागृत करता है और ख़राब करता है। तो आप बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंभ राशि या कुंभ लगन है और पहले आपको इस तरीके की कोई परेशानी हो चुकी है तो इस समय पर आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। हाँ, जिनको परेशानी नहीं है, सब कुछ सही है, तो इतना उनको तनाव पालने की जरूरत नहीं है। जिनको पहले से डैमेज है उनको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये मंगल आपको परेशानियां डालेगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी पड़ेगी, तो लाभ को लेकर ये मंगल कई मामलों में आपको ठीक परिणाम देने वाले हैं। उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि गणेश भगवान की उपासना जरूर करते रहिए। प्रतिदिन आप गणेश भगवान के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए और 5 मिनट ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से जाप जरूर करिएगा। और हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिएगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए जो मंगल का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, देखिए मंगल मीन राशि वालों के लिए सेकंड हाउस, धन भाव के मालिक होते हैं, और 9th हाउस, भाग्य भाव के मालिक मंगल होते हैं। दूसरे भाव और भाग्य भाव के मालिक होके सप्तम भाव पे मंगल रहेंगे। भाग्य की दृष्टि से तो सप्तम भाव ठीक है और धन भाव से ठीक है, लेकिन देखिए सबसे जो बड़ा चेंज आएगा आपके साथ इस मंगल के परिवर्तन के बाद, आपको कर्ज से राहत अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। कर्ज से राहत, जो भी ईएमआई या देने में आपको परेशानी थी, कर्ज फंसा हुआ था, रुका हुआ था, अटका हुआ था, थोड़ा सा लाभ की स्थिति बनेगी। डेली इनकम भी आपको बढ़ती नजर आएगी। फाइनेंशियल आप गेन अवश्य करेंगे। करियर वाइज भी आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। इसका कारण मंगल आपके सप्तम भाव पे है और मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पर, मंगल की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर, तो ये निश्चित अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगा। बस एक बात का सावधान रहिएगा, मंगल सप्तम भाव में शत्रु राशि में रहेंगे, तो मैरिटल लाइफ, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने पेट, यूटर, अगर आप सेकंड बच्चा कंसीव करी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अपने डॉक्टर, अपने चिकित्सक के टच में रहिएगा और यूट्रस, प्रोस्टेट, गायनी, प्रोजनी, इन सब से संबंधित थोड़ा सावधान रखिएगा। सप्तम भाव इन्हीं चीज़ों का होता है, और सप्तम भाव पर शत्रु मंगल है ना, तो वैवाहिक जीवन के लिए गड़बड़ है और इन बीमारियों के लिए गड़बड़ है। इसके अलावा मंगल पॉजिटिव है क्योंकि मंगल की दृष्टियाँ अच्छी हैं। मंगल जहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, और चूंकि देखियो भाई एक बात और है, आपकी मीन राशि है ना, तो मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए कई मामलों में मंगल अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि एक तो भाग्येश होते हैं, एक लग्न के मित्र होते हैं और एक धनेश भी होते हैं। तो इस लिहाज से ये मंगल आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बस सप्तम भाव पे मंगल शत्रु है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? गणेश भगवान की उपासना जरूर करते रहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पे जल अर्पित करिए, सफेद फूल रखिए और ओम नमः शिवाय मन से मेडिटेशन करिए। तो ये है मेष से मीन राशि वालों का
मंगल का जो राशि परिवर्तन है इसका प्रभाव, इसे आप बहुत समझिएगा। मंगल के इस परिवर्तन से आपको थोड़ा बचाव रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल का चेंज बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। अपॉइंटमेंट की फीस होती है, और ये बात समझ लीजिएगा, तभी आप फ़ोन करिएगा। अदरवाइज अननेसेसरी बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो मुझे परेशानियां होती हैं उससे। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।